यसु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। तो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक दयानतदारी की बरकत। दीन मसीहत के अंदर दयानतदारी की बरकत, दयानतदारी की बरकत कलाम मुकद्दस के मुताबिक। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक नई आने वाली दीन मसीहत की तालीमात पर मबनी जो प्रोग्रामों की वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को, अजीज़ कारब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीज़ों, किसी ने ये सवाल किया था कि दीन मसीहत के अंदर दयानतदारी की क्या तालीमात है या इसके बारे में बाइबल हमें क्या तालीमात देती है। सो मेरे अजीजों, आज के इस जदीद दौर में जब हम इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो हमें बहुत ही कम दयानतदारी लोगों में नजर आती है। इसकी एक खास वजह सिर्फ ये है कि आज के दौर में हर इंसान रातों रात दौलतमंद होना चाहता है, जिसकी वजह से मौजूदा दौर में लोगों में ईमानदारी और दयानतदारी जो है वो कम होती नजर आती है। मगर मेरे अजीजों, कुछ लोगों को शायद दयानतदारी की बरकत का इल्म नहीं, जिसकी वजह से लोग ईमानदारी और दयानतदारी का दामन छोड़ते जाते हैं। आए दयानतदारी की बरकत पर गौर करें। दीन मसीहत में कलाम मुकद्दस जो है वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है, जरूर अपने हाथ में ले और मेरे साथ मिलकर इमसाल की किताब और उसका 28 बाब और उसकी आयत मुबारक 20, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसजा ना छूटेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में, जिसको हम पुराने अहदनामा के नाम से पुकारते हैं, उसमें लफ्ज दयानतदार जो है या दयानतदारी जो है ये हमें 14 मरतबा मिलता है। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसको हम नए अहदनामा के नाम से पुकारते हैं, तो इसी लफ्ज का जिक्र जो है दयानतदार या दयानतदारी, इसका जिक्र जो है वो हमें 25 मरतबा मिलता है। और टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर दोनों लफ्ज जो इकट्ठे दयानतदार है उसका जिक्र हमें 39 मरतबा मिलता है। इसका मतलब है कि इस दयानतदारी लफ्ज की एक खास अहमियत है दीन मसीहत के अंदर। और मेरे अजीजों, जैसा कि बाइबल मुकद्दस का पैसेज आपके सामने तलावत किया गया, यहां पर अकल का बादशाह जो कि बुजुर्ग दाऊद का बेटा जिसका नाम सुलेमान था, जिसको खुदा ने हिकमत और दनाई से मुलव्वस किया। और मेरे अजीजों, वो रूल कुद्दस की तहरीक से फरमाते हैं कि दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। जो दयानतदारी से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो अमानत में खयानत नहीं करता, वो बरकतों से मामूर होता जाएगा। और फिर इसके अपोजिट लिखा हुआ है, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है वो बेसजा नहीं छूटेगा।
जो शॉर्टकट रास्ते इस्तेमाल करते हैं ताकि रातों रात में हम दौलतमंद हो जाएं और दयानतदारी का दामन छोड़ देते हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो बेसजा कभी नहीं छूटेंगे। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि दयानतदारी के लिए जो यूनानी ज़बान में या इब्रानी ज़बान के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है हमें अपने काम में कामयाब करने के लिए बख्शी गई खुदा दाद नेमत, इसको दयानतदारी कहा जाता है, इसको दयानतदार कहा जाता है। अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इल्म शरीयत में ये बात दर्ज है। जब हम इस्तिश्ना की किताब और उसका 28 बाब और उसकी आयत मुबारक 12 का मुताला करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। किन के लिए? ईमानदार लोगों के लिए। किन के लिए? रासबाज लोगों के लिए। किन के लिए? जो दयानतदारी से अपना काम करते हैं, जो अपने काम में, अपने हर फेल में दयानतदार होते हैं, उनके साथ खुदा का वादा है। और खुदावंद कहता है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसे और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। मेरे अजीजों, ये है दयानतदारी की बरकत। जब आप अपने इस दुनियावी जिंदगी में ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ इस दुनिया में अपनी लाइफ को गुजारते हैं, इस मुआशरे में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा का वादा है कि दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। और फिर जो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, जो रातों रात दौलतमंद होना चाहते हैं, बाइबल बयान करती है, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है वो बेसजा ना छूटेगा। खुदा ने हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम से खुदा ने वादा किया, और वो वादा ये था, और कौम बनी इसराइल को उनके साथ वादा किया। जब हम पैदाइश की किताब और उसका 26 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 का मुताला करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू इसी मुल्क में क़याम रख, तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा फरमाता है, और तुझे बरकत बख्शूंगा क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई उसको पूरा करूंगा। सो मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को, खुदा का ये वादा है हमारे साथ, हमारे अबाउजदाद के साथ, हमारे जद्दे अमजद के साथ, और आज हर ईमानदार, हर रासबाज, हर उस शख्स के साथ है जो रब्बाना यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेता है और उसके बेटे पर ईमान ले आता है और इस मुआशरे में दयानतदारी की लाइफ गुजारता है। उसका वादा हर उस फर्दे बशर के साथ है कि तू लोगों को तो कर्ज देगा मगर किसी से हाथ नहीं फैलाएगा, किसी से कर्ज लेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तुझे बरकतों से मामूर करूंगा। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपकी जिंदगी में ईमानदारी नहीं है, रासबाजी नहीं है और दयानतदारी नहीं है, तो आज ही अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। आज ही तौबा का दिन है, आज ही नजात का दिन है। यीशु मसीह पर ईमान ले आए और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। फिर खुदा का वादा है, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। खुदा आपको बरकतों से मामूर कर देगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। खुदा आप सबको
دیانتداری اور ایمانداری کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. God bless you at all.